जय हिंद। वेलकम टू माय इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। इन दिस क्लास वी हैव टू लर्न अबाउट हाउ टू स्पीक इंग्लिश ऑन एनी सिचुएशंस। किसी परिस्थिति के आधार पर। भाई इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ये भी एक प्रकार का लेक्चर है, इंग्लिश स्पोकन का लेक्चर है, जो कि मैं कभी कभी इंग्लिश स्पोकन का लेक्चर लाता हूँ, एक दिन पर 2 दिन पर। बहुत सारे इसके पहले ये लेक्चर बना चुका, आप शायद आप देखे होंगे कि हम उसमें क्या बताएं। भाई उसमें हम बताएं कि देखिए किसी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में अलग अलग सेंटेंस का यूज करते हैं, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो सिचुएशन है, जो आप बताएंगे कौन से सिचुएशन में इस सेंटेंस का यूज करेंगे। जैसे सिंपल समझिए, इसके पहले वाले में बताएं कि अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन इसका जो सिचुएशन है ये है कि मानिए आप किसी का क्या कर रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं जी, आप किसी का फोर्स दे रहे हैं। जैसे सिंपल समझिए, मानिए गांव में क्या है, कोई बच्चे होता है, गांव में कोई बच्चा है, उसकी मम्मी, आप गांव में देखते होंगे मम्मी क्या करती है, रोटी देती है किसी बच्चा को खाने के लिए, बच्चा आधा खाकर छोड़ देता है, मम्मी कहती खाते रहो, नहीं फोड़ देती है मम्मी, खाते रहो नहीं तो पीटेंगे तुमको, खाते रहो, है ना। जैसे मानिए क्या कर, कोच किसी व्यक्ति को दौड़ा रहा है, भाई दौड़ो दौड़ो, वो बेचारा रुक गया, कोच बोला दौड़ते रहो, सोच लेना दौड़ते रहो, ये फोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप ही फोड़ दे रहे हैं, नहीं तो पीटेंगे, है ना। कोच का भी डर लगता है जी। टीचर क्या बोल रहे हैं, टीचर याद करते रहो, पढ़ते रहो, हल्ला करो तो पीटेंगे, ये फोड़ दे रहे हैं, क्या करें, ये फोड़। तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या करना, अगर बनाना हो ऐसे सेंटेंस को हमें क्या करना, बनाना हो तो इसके लिए एक ट्रिक ला है, एक छोटा सा एक क्या है, रूल रहा है, जो कि हमें क्या करना है, बनाना है। अब देखिएगा सिंपल सी बात है, जैसे सिंपल समझिए, कीप याद रखिएगा, कीप यानी क्या हो, रहो या रहिए। भाई रिस्पेक्ट देंगे तो रहिए बोलिएगा, अगर छोटा बच्चा और रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते तो रहो बोलते। जैसे खाते रहो, भोजपुरी में बोलते हैं कि नहीं, अरे खाते रहो रे, नहीं तो तुमको पीटेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये भोजपुरी में बोलते हैं। तो जैसे कीप यानी क्या होता है, कीप यानी रहो या रहिए, इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी मतलब V4 लगाएंगे। आपको याद है ना कि V1 से V4 बनाने के लिए हम क्या लगाते थे, आईएनजी, याद रखिएगा। V1 से V4 बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। बोले तो V1 से V4 बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। V1 से V4 बनाने के लिए आईएनजी, ठीक है। अब याद रखिए कीप यानी क्या होता है, कीप यानी रहो, यानी किसी काम को जारी रखना है, क्या करना है, जारी रखना है, जबरदस्ती ना पीटेंगे, खाते रहो, मम्मी बोलती है खाते रहो, दौड़ते रहो, है ना, ऐसे बोलती है काम करते रहो, पीट देंगे, ऐसे होता है। इफोर्ट देते हैं, इफोर्ट देखिएगा। जैसे खाते रहो, अब खाते रहो कैसे बनाएंगे जी, भाई बोलते हैं किसी को खाते रहो, मम्मी बोलती है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए रहो खतरा क्या लगाएंगे, कीप, क्या लगाएंगे, कीप। सिंपल सी सेंटेंस है, रहो खतरा कीप, खाना खतरा ईट होता है। अब मैंने बताया उसमें क्या जोड़ना है, V4 बना देना, उसको आईएन जोड़ना है, ईटिंग। किसी को बोलना हो खाते रहो तो क्या बोलेंगे, कीप ईटिंग, खाते रहो, दौड़ते रहो, कीप रनिंग, दौड़ते रहो, क्या दौड़ते रहो, करते रहो। जैसे आप देखिए सिंपल सी बात है, करती रहो। जैसे कोई लड़का है काम कर रहा है ना, चाहे माने कोई बेसमेंट में काम कर रहा है, पत्नी अगर बोली, वो बोले कुछ चाय वो लेकर करते रहो, कुछ नहीं देंगे, है ना, होता है कि नहीं भाई, सिंपल सी बात है, झगड़ा होती रहता है। तो करते रहो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आप लोग सीख लीजिए इंग्लिश में कैसे बोलना है, किसी को डांटना है, ठीक है ना। हिंदी में डांटते हैं जी आप लोग, क्यों डांटते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सीखिए, इंग्लिश में, है ना। तो देखिए क्या बोलेंगे, करते रहो तो क्या बोलेंगे, रहो खतरा, कीप बोलेंगे, कीप। तो कीप करना खतरा, डूइंग, कीप डूइंग, करते रहो, जारी रखो, जारी, रुकना नहीं है, पीटने लगेंगे रुकेंगे तो। यहाँ पे देखिए, देखते रहो, देखो जैसे मानिए सिंपल में आप गांव में देखते हैं जहाँ भाई जयमाल होता है, सिंपल सी बात है, वहाँ पे बहुत सारे सजावटी होती है जयमाल पर, होता है कि नहीं होता भाई, जब दूल्हा चढ़ते हैं तो दुल्हन चढ़ती हैं लो, तो है ना, तो वो सजावट होता है। दोस्त बोलता है देखते रहो, भाई कुछ हो जाए, कुछ बात बन जाए, है ना, देखते रहो, देखते रहो। ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो समझ आ गई, देखते रहो कहाँ बोल रहा है जी, देखते रहो कहाँ। जैसे कि इंग्लिश में बोलेंगे दोस्त, फ्रेंड, कीप लुक वाचिंग, कीप लुकिंग या कीप वाचिंग, देखते रहो, छोड़ना नहीं है ना जी। ऐसे भाई कुछ देख लेगा, कोई कहाँ देख रहा है, कहाँ देखते रहो, है ना। इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में कैसे, रहो खतरा क्या होगा, कीप, क्या बोलना है, कीप, देखते रहो खतरा, वाचिंग, WATCH, ऐसे बोलना है ना, WATCHING, वॉचिंग, क्या बोलना है, वॉचिंग, कीप वॉचिंग, देखते रहो, रुकना मत, देखते रहो। अगला मुस्कुराते रहो, ये तो बना लेंगे आप, बोले तो रहो खतरा, कीप लगाएंगे, कीप, रहो खतरा, कीप। अब मुस्कुराना खतरा, भाई स्माइल होता है, सिंपल सी बात है, तो बोलेंगे कीप स्माइलिंग, SMIL, वाई को, वाई आईएनजी जब जोड़ेंगे ना तो वाई को हटा देते हैं, याद रखिएगा, क्या हटाते हैं, वाई। जैसे फ्लाइंग में क्या करते हैं, हटाते हैं वाई, वैसे ही स्माइल में क्या रहता है, वाई हटा देंगे, तो कीप स्माइलिंग, ठीक है ना। अब मेरे साथ 2-4 सेंटेंस बने, जैसे देखिए, अब आपको ऐसे हो गया, नाम धके बोलना होगा, राजू खाते रहो, राजू कीप ईटिंग, भाई पहले लगा देना है, मैं खाते रहो, आई कीप ईटिंग, ऐसे सेंटेंस नहीं बनता है। आपको बोला किसी को तुम खाते रहो तो क्या लिखेंगे, यू कीप ईटिंग, क्या बोलेंगे, यू कीप ईटिंग, ईटिंग, ऐसे बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, ठीक है ना, यू कीप ईटिंग, खाते रहो, पीट देंगे नहीं एक करोगे तो, ऐसे नहीं। जैसे अब यहाँ पे देखिए बहुत लोग को ये नहीं याद होता है, दीज दोस्त का थोड़ा सा याद कराते हैं। आई यानी क्या होता है, मैं, ये सब्जेक्ट है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब, सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब क्या होता है, सिंपल समझिए, सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता, और कर्ता का मतलब काम करने वाला। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं खाते रहूँ,
कौन काम कर रहा है भाई? खाना कम है भाई, खाना है काम है, देखते रहो भाई, देखना भी है काम है, देखते रहो काम है, काम कर रहा हूँ, सिंपल बात है सब। आई यानी क्या होता है? मैं, यू यानी तुम, ही यानी वह, किसके लिए? लड़का के लिए ही लगाते हैं। फिर वह के अर्थ में सर वह लिखे हैं, सॉरी, हाँ वह भी होता है। तो सी कब लगाएंगे? वह के अर्थ में, जब लड़की हो तब, ठीक है ना, याद रखिएगा। ही लगाएंगे तब जब लड़का हो वह के अर्थ में, और वह के अर्थ में सी तब लगाएंगे जब लड़की हो। यहाँ पे देखें, वी यानी हम या हम लोग, दे यानी वे या वे लोग, दैट यानी वह, दिस यानी वह, कब? जब वस्तु हो तब, एक वस्तु हो, जैसे बोलेंगे दैट इज माई कार, वो मेरा कार है भाई, बहुत सारी होगी कार तो क्या लिखेंगे? दीज, दोज आर माई कार्स, है ना, बहुत सारी कार हैं। तो यहाँ पे देखिए, एगो वस्तु बताना हो, एगो तो दिस, दोस्त नज़दीक का वस्तु के लिए यह, सॉरी दिस यानी यह होता है ना, दिस यानी यह, दिस यानी क्या होता है? यह। तो नज़दीक के वस्तु के लिए दिस, दूर के वस्तु के लिए दैट, कब? एक वस्तु होता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारा वस्तु होता है, नज़दीक के लिए दीज, दूर के लिए दोज, जैसे दीज आर माई पेन्स, ठीक है ना, ये मेरे क्या है? कलमे हैं, वो मेरे कलमे हैं। जहाँ माने फैक्ट्री में गए बोले वो मेरे कलमे हैं, बोलेंगे दोज आर माई पेन्स, वो मेरे कलमे हैं, है ना। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए ये सब यूज करेंगे। ये तो आप समझ गए। ऐसे सेंटेंस जैसे मेरे साथ रिवीजन करिए, बताइए तो। कीप प्लस आईएनजी लगाएंगे कब? जब किसी को इफर्ट देना, खाते रहो, पीते रहो, उठते रहो। जैसे बोले खाते रहो, कीप ईटिंग, दौड़ते रहो, कीप रनिंग, हंसते रहो, कीप लाफिंग, मरते रहो, कीप डाइंग, मरते रहो। जैसे होता है ना भाई, कोई मानिए कोई दुख में है और होता है ना पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है, तो बोलेंगे मरते रहो, चल हम क्या करते हो, मरते रहो, कीप डाइंग, जाओ मरते रहो। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ऐसे सेंटेंस में आप बना लेंगे, सिचुएशन समझ के, किसी को फोर्स देना हो। तब तक के लिए इस वीडियो को रहने देते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।